अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं जी। आज मूड हो रहा था सबका कि बाहर से कुछ खाया जाए, तो बड़ा ही सोच विचार के बाद फ़ैसला हुआ कि अबू उमर चलते हैं। अबू उमर जी इस फूड ट्रक का नाम है और ये हाईवे 6 पे है। तो यहाँ का शवारमा बहुत ज़्यादा मज़े का है, यानी बड़े बच्चे सब खा लेते हैं। बहुत मज़ेदार है। अब्बू अम्मी वग़ैरह ये लोग सब, मतलब मेरे भाई वग़ैरह जो हैं यहाँ से अक्सर खाते हैं, तो इसका टेस्ट सबको बहुत पसंद है। तो बस जी फ़ाइनल यही हुआ कि यहाँ चल के खाते हैं। और यहाँ पे अच्छा सिटिंग वग़ैरह इन्होंने कुछ भी नहीं रखी है, तो हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठ के वहीं पे गरम-गरम खाया था। अच्छा बच्चों ने, हमने सब ने डिसाइड कर लिया था, किसी को जी शौरमा खाना था, किसी को जी लोडेड फ्राइज़ खाने थे, तो सब ने अपना मनपसंद जो है ऑर्डर चीज़ों का दे दिया था और फिर सुकून से हम सब ने बैठ के वहीं पे खाया। आप यकीन करें इस वक्त मौसम भी इतना अच्छा था, हाईवे की साइड पे था, तो हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो खूब मतलब इंजॉय करके मज़ेदार हम लोगों ने बैठ के खाना माशाल्लाह खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और कराची याद आ गया बिल्कुल, जिस तरह कराची में हम लोग जाया करते थे सम टाइम आउटिंग पे, तो वहाँ पे जिस तरह होता है ना कि साइड वॉक पे आपकी कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई होती हैं, तो आप वहाँ बैठ के इंजॉय करते हो, तो बिल्कुल वैसा ही मंज़र था, वैसा ही समा था। बहुत ही ज़्यादा सबने इंजॉय किया। ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप है मॉर्निंग का। और जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा ने मेरे लिए मज़ेदार सा सरसों का साग जो है वो चढ़ाया हुआ था। सुबह ही सुबह जी उन्होंने मेरे अब्बू की दौड़ें लगवाईं और साग पालक और सारी चीज़ें मंगवा के तो जी उन्होंने साग चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। और मेरी अम्मी को ये बात पता है, पहले भी मैं आई थी तो उन्होंने मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार साग बनाया था, तो इस दफ़ा भी जी उन्होंने फ़ौरन ही मेरी ये ख्वाहिश पूरी करी। ज़ोया जी अपने ही मज़े से बैठी हुई हैं। ये पार्सल आया हुआ था, ये उस पे बैठ के जी अपनी सिटिंग बना के तो अपनी वीडियोस को एंजॉय कर रही थी। मीनवाइल हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो बस नाश्ता जो है मैंने हल्का फुल्का ही इस दिन किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज साग बन रहा है और साथ जी बनेंगी मकई की रोटियां। तो बस ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा साग जो है वो तैयार है और अम्मा मेरी लगी हुई थी। इसीलिए कहते हैं कि जी मावां ठंडियां छावां। तो बस जिस दिन से मैं आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भाभी भी मेरी जो हैं वो भी कुछ ना कुछ मेरे लिए बनाती रहती हैं मेरी पसंद का। और अम्मी तो आपको पता है माओं का। तो बस ये देखें मज़ेदार सा जी साग जो है वो ऑलमोस्ट रेडी था और ये मेरी अम्मी ने जी तड़का जो है वो तैयार कर लिया। तड़के में जी उन्होंने डाली थी हरी मिर्चें पिसी हुई, हरा प्याज था, लहसुन था, तो ये जी तड़का लग रहा था मज़ेदार सा। अच्छा जब तड़का रेडी हो रहा था ना, तो मैंने सादी रोटी ही अपनी अम्मी को बोला था कि मैं खा लूँगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा नहीं भाई तुम्हें मकई की रोटी पसंद है तो क्या देर लगती है। ये देखें जी मेरी अम्मी फटाफट जो है वो मकई का आटा साथ साथ गूंद रही हैं बड़ी टेक्निक से, और साथ साथ मुझे भी बता रही थी। अच्छा मैं बनाती हूँ ना तो मुझसे रोटियाँ अक्सर टूट जाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त गोल गोल रोटियाँ बनी हैं। तो मेरे हस्बैंड भी इस वक्त साथ ही थे मेरे, तो वो मुझे बार बार यही छेड़ रहे थे कि देखो तुम्हारी रोटियां तो टूट जाती हैं, लेकिन ये देखें ये मेरी अम्मी का तरीका है बनाने का। इस तरह वो मुझे साथ साथ बता भी रही थी कि आप इस तरह बनाएं तो रोटियां टूटती भी नहीं हैं और चिपकती भी नहीं हैं। तो ये वाकई बड़ी अच्छी टेक्निक थी कि प्लास्टिक बैग इन्होंने एक काउंटर पे बिछा लिया था और उसके ऊपर जी आटा रख के तो हाथों से ही जितना हो सकता था देखें मेरी अम्मी ने इसको फैलाया है। तो बस जी साथ साथ गरम गरम मकई की रोटियां जो हैं वो उतर रही थी, साथ साथ गरम गरम साग भी तैयार था तड़के के साथ। तो इसको जी हमने किया फिर डिश आउट और देखें क्या ही खूबसूरत माशाल्लाह मज़ेदार सा ये साग है। उस पर जी हमने रखा मक्खन और साथ ही गरम गरम मकई की रोटियां रेडी थी और फिर खूब मज़े ले लेके मैंने खाया। अल्लाह पाक सबके वालदैन को लंबी ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन। मेरे अब्बू भी सुबह उठ के भागे मेरे लिए, फ़टाफ़ट लेकर आए सामान। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को भी ज़िंदगी सेहत दे। मेरे वालदैन को आप सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बस यही मेरी दरख्वास्त है। अच्छा जी हमने तो खाया बड़े मज़े ले लेके साग और साथ मकई की रोटी, अब बच्चे क्या खाएं? तो बच्चों के लिए मेरी भाभी ने साथ में बना लिया था जी चीज़ पिज़्ज़ा। तो सारे ही बच्चे चीज़ पिज़्ज़ा शौक़ से खाते हैं, तो फिर यही डिसाइड हुआ कि चलो ये बच्चों के लिए बना लेते हैं। तो बच्चों ने भी खुशी खुशी जी अपना पिज़्ज़ा जो है वो एंजॉय किया।
वैसे माशाल्लाह बच्चों के जी खूब मज़े आए हुए हैं। रोज़ाना रात में भाई या कभी अब्बू फ़ोन कर देते रैयाना को कि तुम खाना मत खाना, तुम्हारे लिए हम ये ले आएँगे, तुम्हारे लिए वो। तो रैयाना के खूब मज़े आए हुए हैं। किसी दिन जी उनको लोडेड फ्राइज़ आ जाते हैं, किसी दिन उनको फ्राइड चिकन रोल्स आ जाते हैं। तो बस इसी तरह माशाल्लाह दिन रात गुज़र रहे हैं मज़े में। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब अपना बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते जी बच्चों का भी एक छोटा सा पैगाम है जो आप लोग सुनते जाइएगा।